अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें रैंडम वेरिएबल x की वैल्यूज गिवन है। x की वैल्यूज है हमारे पास -3, -2, 2 एंड 3 एंड कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज भी गिवन है। 4 तक वैल्यूज गिवन है x की और प्रोबेबिलिटीज भी हमें गिवन है। इनकी प्रोबेबिलिटीज x की गिवन है 1/5, 1/10, 1/10, 1/5 एंड 2/5। इसके अलावा हमें कंप्यूट जो करना है वो है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, वेरिएंस ऑफ x एंड वेरिएंस ऑफ 5x + 10। हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। पहले हम डिस्ट्रीब्यूशन लिख लेते हैं। x और प्रोबेबिलिटीज हमें गिवन है, इट मींस हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन x की गिवन है। x की वैल्यूज है हमारे पास -3, -2, +2, 3 एंड 4। ये x की वैल्यूज हैं और कॉरेस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटीज हमें गिवन है x की वो है 1/5, 1/10, 1/10, 1/5, 2/5। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटीज जो गिवन है इनके डिवाइड में कुछ वैल्यूज में 10 आ रहा है, कुछ में 5 आ रहा है, तो हम इनको सेम कर लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5/2 से करेंगे, 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे सेम करने के लिए। और इसी तरीके से 1/5 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 2/2 के साथ और 2/5 को भी 2/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास ये डिवाइड में वैल्यू सेम हो जाए। 2 1 2/5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा, 1/10 एज इट इज रहेगा, ये भी 1/10 एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास बनेगी 2/10 और लास्ट वैल्यू बनेगी 4/10। अब हम इसका टोटल भी कर लेंगे। इनका टोटल हमारे पास प्रोबेबिलिटी का टोटल 1 के इक्वल आना चाहिए, तो हम इनको ऐड करेंगे तो 10/10 हमारे पास कैंसिल होके 1 आ जाएगा यहाँ पे। अब हम जो है वो नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। हमें x की एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हम यहाँ पे x की एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। हमारे पास इक्वल होता है सम ऑफ x p ऑफ x के। हम यहाँ पे x की वैल्यूज और p ऑफ x की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, इनका प्रोडक्ट ले लेते हैं। x और p ऑफ x के कॉलम को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा -6/10, -2/10, 2/10, नेक्स्ट 6/10, 16/10। ये हमारे पास वैल्यूज आ चुकी हैं। अब इनको हम ऐड कर लेते हैं। जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे बनेगा 16/10, बिकॉज माइनस और प्लस की वैल्यूज आपस में कैंसिल हो जाएंगी। -2/10 + 2/10 ये कैंसिल हो जाएंगी, -6/10 एंड 6/10 ये भी कैंसिल हो जाएंगी, तो हमारे पास आ जाएगा 16/10। तो ये हमारे पास x की एक्सपेक्टेशन आ चुकी है। इसको हम डिवाइड भी कर लेंगे, तो डिवाइड करने से हमारे पास बनेगा यहाँ पे 1.6। ये हमारे पास x की एक्सपेक्टेशन आ चुकी है। हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो वेरिएंस हमने कैलकुलेट करना है, x का वेरिएंस कैलकुलेट करना है। और वेरिएंस ऑफ x हमारे पास इक्वल होता है सम ऑफ x² p ऑफ x माइनस सम ऑफ x p ऑफ x होल स्क्वायर के इक्वल होता है। यहाँ पे हमने x² और p ऑफ x को पहले कैलकुलेट करना है। x की एक्सपेक्टेशन हम पहले ही ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो हम यहाँ पे x² की एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट करेंगे जो कि हमारे पास इक्वल है सम ऑफ x² p ऑफ x के इक्वल है। और यहाँ पे ये जो हमारे पास x² p ऑफ x है ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x² के इक्वल है, और ये सम ऑफ x p ऑफ x हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x होल स्क्वायर के इक्वल है। तो इसमें से हम x² की पहले एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। मींस पहले हम x की वैल्यूज का स्क्वायर लेंगे, x की वैल्यूज का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे बनेगा 9, 4, 4, 9, 16। अब हम इनका टोटल ले लेते हैं। जब इनका हम टोटल लेंगे, बल्कि हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x² और p ऑफ x के कॉलम को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो x² का कॉलम तो हमारे पास ये है और p ऑफ x का कॉलम ये है।
तो हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से बनेगा, फर्स्ट वैल्यू बनेगी 18/10, 4/10, 4/10, 18/10, 64/10। इसका टोटल ले लेंगे हम। एक्स स्क्वायर का टोटल रिक्वायर्ड नहीं है, एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स का टोटल रिक्वायर्ड है। इसका टोटल लेंगे तो हमारे पास इसका टोटल आएगा 108/10 के इक्वल आएगा। इसको हम यहाँ लिख लेते हैं 108/10, डिवाइड इसको करेंगे तो हमारे पास डिवाइड करने से जो हमारे पास वैल्यू बनेगी वो है 10.8। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे वेरिएंस ऑफ एक्स के पार्ट में। यहाँ वेरिएंस ऑफ एक्स के पार्ट में हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। वेरिएंस ऑफ एक्स में हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन की जगह हमने वैल्यू पुट करनी है। सम ऑफ एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स की जगह हम पुट करेंगे 10.8 माइनस सम ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स की जगह हम एक्स की एक्सपेक्टेशन जो हमारे पास आई थी 1.6 वो पुट करेंगे, इसका स्क्वायर लेके एंड देन 10.8 में से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास ये बनेगा 8.24। अब नेक्स्ट लास्ट पार्ट हम इसकी तरफ बढ़ते हैं। हमें वेरिएंस कैलकुलेट करना है 5x + 10 का, ठीक है। और इसका वेरिएंस हमारे पास किसके इक्वल होगा, सम ऑफ 5x + 10 होल स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स माइनस सम ऑफ 5x + 10 इंटू पी ऑफ एक्स होल स्क्वायर के इक्वल होगा। इसके लिए हमें पहले 5x + 10 और p ऑफ x को मल्टीप्लाई करके उनका टोटल लेना है, ठीक है। और 5x + 10 होल स्क्वायर p ऑफ x का हमने यहाँ पे टोटल लिखना है। टोटल कैलकुलेट करके तो यहाँ पे हम लिखेंगे तो हम पहले इनका कॉलम क्रिएट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे एक और न्यू कॉलम क्रिएट करेंगे 5x + 10 का, 5x + 10 का कॉलम क्रिएट करेंगे। मीन्स यहाँ पे x की वैल्यूज पुट करते जाएंगे, ठीक है। और x की वैल्यू को पहले 5 से मल्टीप्लाई करना है, देन उसमें ऐड कर लेना है। तो हमारे पास ये x की वैल्यूज डिफरेंट वैल्यूज x की गिवन है, तो हम पहले x की वैल्यूज को इनमें पुट करेंगे एंड देन उसमें 10 ऐड कर लेंगे। मीन्स जैसे -3 अगर हम फर्स्ट वैल्यू -3 पुट करें तो यहाँ पे हमारे पास -15 आएगा और उसमें हम जब 10 ऐड कर लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू बनेगी -5। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास बनेगी 0, 20, 25 एंड 30, ये हमारे पास वैल्यूज हैं। और उसके बाद हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, इन वैल्यूज को 5x + 10 को हमने मल्टीप्लाई करना है p ऑफ x के साथ, ठीक है। क्योंकि हमें इसका टोटल रिक्वायर्ड है तो हम इसको p ऑफ x के कॉलम के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे बनेगा -10/10। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास बनेगी 0, 20/10, 50/10, 20/10, 50/10, 120/10। इसका टोटल ले लेंगे, हमारे पास इसका टोटल आएगा 180/10 के इक्वल, 180/10 के इक्वल इसका टोटल आ जाएगा। वो हमने कैलकुलेट कर लिया। मीन्स हम यहाँ पे पहले अलग अलग पार्ट में वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे 5x + 10 p ऑफ x की जो वैल्यू हमारे पास आई है वो 180/10 के इक्वल आई है, और ये अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये हमारे पास इक्वल होगा 18 के। नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट है इसमें हमें कैलकुलेट करना है सम ऑफ 5x + 10 होल स्क्वायर p ऑफ x का टोटल हमें रिक्वायर्ड है, तो हम इनका टोटल भी कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। और इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें एक और कॉलम क्रिएट करना होगा। हम उस कॉलम को यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। 5x + 10 का पहले स्क्वायर लेंगे और फिर इसको p ऑफ x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5x + 10 का कॉलम हमारे पास ऑलरेडी है, हम इसका सिर्फ स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी उसको साथ साथ p ऑफ x से भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हमारे लिए आसानी हो जाएगी। लास्ट कॉलम हम यहाँ पे बना लेते हैं।
5x प्लस 10 का होल स्क्वायर लेके साथ ही हम p ऑफ x के कॉलम के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यूज बनेंगी वो बनेंगी 50/10 फर्स्ट वैल्यू बनेगी, फिर 0 है। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास बनेगी 400/10, नेक्स्ट है 1250/10, ये हमारे पास 0 है, यहाँ पे हमारे पास 0 वैल्यू बनेगी। एंड नेक्स्ट वैल्यू है 3600/10। इसका ग्रैंड टोटल ले लेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे बनेगा 5300/10, 5300/10। ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। सम ऑफ 5x होल स्क्वायर p ऑफ x की 5300/10, इसको डिवाइड कर लेंगे हम, तो डिवाइड के बाद हमारे पास वैल्यू यहाँ पे बनेगी 530। अब हमारे पास ये दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं, तो हम यहाँ पे इसको पुट कर लेते हैं इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। तो हम इक्वेशन 1 में वैल्यूज पुट करेंगे बाय पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में हम जो है वो वेरिएंस ऑफ 5x प्लस 10 के फॉर्मूला में हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। सम ऑफ 5x प्लस 10 होल स्क्वायर p ऑफ x की वैल्यू हमारे पास है 530 एंड माइनस सम ऑफ 5x प्लस 10 p ऑफ x की वैल्यू हमारे पास 18 है, इसका हमने पहले स्क्वायर लेना है एंड देन 530 में से इसको हमने माइनस कर देना है। तो हम जब इसको स्क्वायर लेके माइनस करेंगे तो हमारे पास बनेगा यहाँ पे 206। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 में हमें x की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है रैंडम वेरिएबल x की, और हमने फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर वेरिएबल y के लिए, और y हमारे पास इक्वल है 2x + 1 के। एंड यूजिंग दिस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y डिटरमिन द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y एंड वेरिएंस ऑफ y। फिर उसकी y की एक्सपेक्टेशन भी आपने कैलकुलेट करनी है और वेरिएंस भी। तो हमें जो डाटा गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। हमें x का डाटा गिवन है, x की डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, x की वैल्यूज हैं -1, 0, 1, 2 एंड 3, और इसके कॉरेस्पॉन्ड जो प्रोबेबिलिटी गिवन है वो है 0.125, 0.500, 0.200, 0.050, 0.050, 0.125, ये वैल्यूज गिवन है हमें। एंड इनका टोटल हमारे पास इक्वल है 1 के, और हमें फाइंड आउट करना है y की डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम पहले y की डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर लेते हैं। y की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें यहाँ पे वेरिएबल y गिवन है कि वो हमारे पास इक्वल है 2x + 1 के। ठीक है, तो हम y वेरिएबल के लिए एक न्यू कॉलम कंस्ट्रक्ट करेंगे। y हमारे पास इक्वल है 2x + 1 के, मीन्स आपने x की वैल्यूज पुट करते जाना है और x की वैल्यूज को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके फिर उसमें +1 कर देना है। तो हम पहले यहाँ पे x की डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे एंड देन उसके बाद जो हमारे पास रिजल्ट आएंगे वो हम लिख देंगे। 1 पुट करेंगे, फिर उसके बाद 2 पुट करेंगे x की जगह पे, और फिर उसके बाद 3 पुट करेंगे। और जो हमारे पास रिजल्ट्स यहाँ पे आ रहे हैं वो हमने लिखने हैं। हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू बनेगी वो -1 बनेगी, क्योंकि यहाँ पे -2 आ रहा है और उसमें +1 करेंगे तो हमारे पास -1 बनेगा। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास 1 बनेगी, उससे नेक्स्ट वैल्यू 3, 5 एंड 7 बनेगी। यहाँ पे अब हमने जो है वो बिकॉज हमने y की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करनी थी, इसलिए हमें इसके कॉरेस्पॉन्ड इसकी प्रोबेबिलिटीज भी लिखनी होंगी। तो ये हमारे पास जो x की प्रोबेबिलिटीज होती हैं वही हमारे पास y की भी प्रोबेबिलिटीज होंगी, बिकॉज हमारे पास जो x
है वो ट्रांसफॉर्म हुआ है न्यू वेरिएबल y में। सो इस वजह से हमारे पास जो x की प्रोबेबिलिटीज है वो चेंज नहीं होती, यही वैल्यूज हमारे पास, यही प्रोबेबिलिटीज y की भी प्रोबेबिलिटीज होंगी। सो हम जो है वो प्रोबेबिलिटी जो x की प्रोबेबिलिटी का कॉलम है वो एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे। मीन्स -1 के y की जो वैल्यू है -1 उसके कॉरेस्पॉन्ड जो उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.125 के इक्वल है। 1 की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.500 के इक्वल है। 3 की प्रोबेबिलिटी 0.200 के इक्वल है। 5 की प्रोबेबिलिटी 0.050 के इक्वल है एंड 7 की प्रोबेबिलिटी हमारे पास इक्वल है 0.125 के। ये हमारे पास इनकी प्रोबेबिलिटीज का कॉलम भी आ चुका है और हम इसका अगर टोटल लें तो ये भी हमारे पास 1 के इक्वल है। अब हमने जो नेक्स्ट पार्ट में करना है x की एक्सपेक्टेशन, बल्कि y की हमें एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट करनी है। तो हमने यहाँ पे y की एक्सपेक्टेशन के लिए फॉर्मूला पहले लिखना होगा। तो जैसे x की एक्सपेक्टेशन थी कि हम x की एक्सपेक्टेशन जब कैलकुलेट करते थे तो हमारे पास ये इक्वल होता था सम ऑफ x p ऑफ x के। सेम एज इट इज हमारे पास y की एक्सपेक्टेशन सम ऑफ y p ऑफ y के इक्वल होगा, ठीक है, की एक्सपेक्टेशन इसके इक्वल होगी। अब हम y और p ऑफ y के कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम यहाँ पे y और p ऑफ y के कॉलम को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। p ऑफ y का कॉलम हमारे पास ये y का कॉलम है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यूज बनेंगी वो है -0.125, 0.500, 0.600, 0.250, 250, 0.875 और हम इसका टोटल भी लेंगे तो टोटल हमारे पास बनेगा यहाँ पे 2.1 के इक्वल। ये हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। ये हमारे पास y की एक्सपेक्टेशन आ चुकी है। अब हमने वेरिएंस y का वेरिएंस कैलकुलेट करना है और y का वेरिएंस हमारे पास इक्वल होता है सम ऑफ, बल्कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y स्क्वायर, बिकॉज वेरिएंस जो x का वेरिएंस होता है वो हमारे पास इक्वल होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x के होल स्क्वायर के इक्वल होता है। सो यहाँ पे हमारे पास जो y की एक्सपेक्टेशन, जो y का वेरिएंस है वो किसके इक्वल होगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y का होल स्क्वायर के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम पहले जो है वो y स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो y स्क्वायर की जो एक्सपेक्टेशन है वो हमारे पास इक्वल है सम ऑफ y स्क्वायर p ऑफ y के इक्वल है। तो हम यहाँ पे y की वैल्यूज का पहले स्क्वायर ले लेते हैं, देन उनको p ऑफ y के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो y की वैल्यूज का हम यहाँ पे स्क्वायर ले लेंगे। हमारे पास यहाँ पे बनेगा 1, 1, 9, 25, 49। उसके बाद हम इसको p ऑफ y के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो p ऑफ y का कॉलम हमारे पास गिवन है, हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे y स्क्वायर को। तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू बनेगी 0.125, 0.500, 500, 125, 0.500, 1.800, 1.250, 6.125। इसका हम टोटल ले लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे बनेगा 9.8। ये हमारे पास टोटल आ चुके हैं। हम इसको यहाँ पे पुट कर लेंगे। ये 9.8 हमारे पास y स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन आ चुकी है और y की एक्सपेक्टेशन हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो हम यहाँ पे वेरिएंस ऑफ y के फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर लेंगे। y स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन 9.8 के इक्वल है और y की एक्सपेक्टेशन 2.1 के इक्वल है। यहाँ पे पुट करेंगे और इसका स्क्वायर लेके हम 9.8 में से इस वैल्यू को माइनस कर देंगे तो हमारे पास बनेगा 5.39। ये हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 और 17 क्वेश्चन में हमें रैंडम वेरिएबल x की एक्सपेक्टेशन गिवन है जो कि इक्वल है 5 के एंड अनदर रैंडम वेरिएबल y की एक्सपेक्टेशन गिवन है 10 और हमें फाइंड आउट करना है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x
प्लस 2y, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 12 माइनस 2x, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो हम पहले जो है वो फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे। और फर्स्ट जो हमारा पार्ट है, हमने एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट करनी है x प्लस 2y की। तो हम यहाँ पे सबसे पहले तो एक्सपेक्टेशन दोनों वेरिएबल्स के ऊपर अप्लाई करेंगे। x के ऊपर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x बनेगा, एंड देन प्लस और 2 एज इट इज आ जाएगा हमारे पास। 2 हमारा कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट को हम कॉमन में लिखेंगे और एक्सपेक्टेशन y के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। तो ये हमारे पास y की एक्सपेक्टेशन के इक्वल होगा। x की एक्सपेक्टेशन हमें गिवन है, वो हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं, एंड y की एक्सपेक्टेशन भी हमें गिवन है, वो भी हम पुट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे 5 आएगा, और 2 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 20 बनेगा। हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो है 25। ये हमारे पास एक्सपेक्टेशन आ चुकी है। एंड जो सेकंड पार्ट है हमारा, हमें एक्सपेक्टेशन रिक्वायर्ड थी 12 माइनस 2x की। तो हम इसको भी सेम इसी पैटर्न पे सॉल्व करेंगे। एक्सपेक्टेशन वैल्यूज के ऊपर अप्लाई करेंगे। 12 कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट के ऊपर जब भी एक्सपेक्टेशन अप्लाई होती है तो कांस्टेंट एज इट इज हमारे पास रिजल्ट में कांस्टेंट ही आता है, हम इसको एज इट इज लिख लेंगे। 2 हमारा कोफिशिएंट है, वो हमारे कॉमन में आ जाएगा, और एक्सपेक्टेशन वेरिएबल के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। अब हमारे पास x की एक्सपेक्टेशन गिवन है, तो हम वहां से एक्सपेक्टेशन यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो हमारे पास जो x की एक्सपेक्टेशन है वो इक्वल है 5 के। तो हम यहाँ पे 5 पुट करेंगे, ये हमारे पास बनेगा 10। 12 में से 10 को माइनस कर लेंगे तो हमारे पास बनेगा 2। ये हमारे पास रिक्वायर्ड एक्सपेक्टेशंस आ चुकी हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें x की एक्सपेक्टेशन गिवन है 5, हमारे पास x की एक्सपेक्टेशन है, और x स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन भी हमें गिवन है जो कि है 36, और हमें फाइंड आउट करना है मीन एंड वेरिएंस। हमें फाइंड करना है मीन भी फाइंड आउट करना है, एंड वेरिएंस भी फाइंड आउट करना है। तो हम सॉल्यूशन, और वेरिएंस हमें 2x माइनस 5 का कैलकुलेट करना है। वेरिएंस हमें जो कैलकुलेट करना है ऑफ 2x माइनस 5 का, ये हमें कैलकुलेट करना है। अब हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा मीन कैलकुलेट हमने करना है। तो हमारे पास जो मीन है, मीन हमारे पास इक्वल होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x के, और यहाँ पे हमें x की एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी गिवन है। तो हमारे पास जो x की एक्सपेक्टेशन है वो 5 के इक्वल है, यही हमारा मीन होगा। सेकंड हमारा पार्ट है, हमने वेरिएंस कैलकुलेट करना है। वेरिएंस हमें कैलकुलेट करना है 2x माइनस 5 का। तो हम जब वेरिएंस 2x माइनस 5 का हमें कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए हमारे पास जो वेरिएंस का फॉर्मूला होता है वो हमें पुट लगाना होगा यहाँ पे। और वेरिएंस का जो हमारा फॉर्मूला है वो इक्वल होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 2x माइनस 5 होल स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 2x माइनस 5 होल स्क्वायर के इक्वल होता है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 2x माइनस 5 होल स्क्वायर के इक्वल होता है। अब हम स्टेप बाय स्टेप पहले इनकी वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे, फिर यहाँ पे पुट करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो हमने कैलकुलेट करना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है 2x माइनस 5 की। तो हम एक्सपेक्टेशन ईच वैल्यू के ऊपर अप्लाई करेंगे। 2x के साथ हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म आ रही है वो हमारे पास इसका कोएफिशिएंट बनता है, इसलिए हम 2 को कॉमन ले लेंगे, और x के ऊपर एक्सपेक्टेशन अप्लाई होगी। और 5 हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, इसलिए जब एक्सपेक्टेशन कांस्टेंट के ऊपर अप्लाई होती है तो हमारे पास रिजल्ट में कांस्टेंट ही आता है। तो हम यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू एज इट इज लिख देंगे। अब हम x की एक्सपेक्टेशन यहाँ पे पुट करेंगे जो कि हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। ये पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे बनेगा 10,
और माइनस इसमें से 5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5। अब हम नेक्स्ट पार्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट है इसका मींस नेक्स्ट जो हमारे पास इसकी टर्म है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 2x माइनस 5 होल स्क्वायर है। तो हम यहाँ पे पहले 2x माइनस 5 होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं। मींस a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि हमारे पास इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। तो हम यहाँ पे मींस फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर ले लेंगे, 2x का हमने यहाँ पे स्क्वायर लेना है माइनस 2। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास 2x है एंड सेकंड वैल्यू हमारे पास 5 है, प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर ले लेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 25। अब हम एक्सपेक्टेशन हर पार्ट के ऊपर अप्लाई कर लेते हैं। अब जब हम सबके ऊपर एक्सपेक्टेशन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज बनेंगी वो हैं 4 कोफिशिएंट है 4 एज इट इज आ जाएगा कॉमन में, और एक्सपेक्टेशन x स्क्वायर के ऊपर अप्लाई होगी माइनस 20 एज इट इज आएगा, एक्सपेक्टेशन x के ऊपर अप्लाई होगी। और फिर लास्ट वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट है, तो एक्सपेक्टेशन जब कांस्टेंट के ऊपर अप्लाई होता है तो कांस्टेंट एज इट इज हमारे पास आ जाता है, ये हमारे पास एज इट इज वैल्यू आ जाएगी। तो x स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन हमें गिवन है तो हम यहाँ पे x स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन पुट करेंगे, और x की एक्सपेक्टेशन भी हमें गिवन है वो भी हम एज इट इज पुट करेंगे और प्लस 25 एज इट इज लिख देंगे। अब इन सब को हमने सॉल्व करना है, तो 4 और 36 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बनेगी 144, नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास 10 बनेगी एंड नेक्स्ट लास्ट वैल्यू है 25। इन सब को सॉल्व करेंगे और तो हमारे पास बनेगा 69। ये हमारे पास वेरिएंस आ चुका है, ठीक है। बल्कि हमारे पास ये x 2x माइनस 5 होल स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन आ चुकी है। अब हमने इसको वेरिएंस के फार्मूला में वैल्यू को पुट करना है। तो हमारे पास जो वेरिएंस का फार्मूला था वो ये था, वेरिएंस ऑफ 2x माइनस 5। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं वेरिएंस ऑफ 2x माइनस 5। इसमें 2x माइनस 5 होल स्क्वायर की जो एक्सपेक्टेशन है वो हमने अभी कैलकुलेट की है, उसकी वैल्यू आई है 69, वो एज इट इज लिखेंगे। और 2x माइनस 5 की एक्सपेक्टेशन हमारे पास 5 आई थी, हमने ये पुट करना है और इसका स्क्वायर ले लेना है और फिर 69 में से इसको माइनस कर लेंगे। तो हमारे पास 69 में से जब हम यहाँ पे 25 को माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे बनेगा 44। ये हमारे पास रिक्वायर्ड वेरिएंस है। अच्छा, अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए थे उसमें हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन थी, तो इस वजह से हमने यहाँ पे समेशन के फॉर्मूलाज लगाए थे। मींस एक्सपेक्टेशन को हमने समेशन के फॉर्म में लिखा था। मींस जैसे कि जब हमारे पास 2x माइनस 5 की एक्सपेक्टेशन हम अगर कैलकुलेट करनी होगी तो हम वैसे तो सम ऑफ 2x माइनस 5 इंटू पी ऑफ x का फॉर्मूला लगाते हैं ना, ठीक है। लेकिन ये उस सूरत में लगाते हैं जब हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन गिवन होती है। अभी हमें डिस्ट्रीब्यूशन गिवन नहीं है, हमें एक्सपेक्टेशन की वैल्यूज गिवन है। अगर हमें एक्सपेक्टेशन की वैल्यूज गिवन हो, मींस x की एक्सपेक्टेशन भी गिवन है, x स्क्वायर की भी गिवन है, इट मींस कि हमने एक्सपेक्टेशन को जो है वो हर वैल्यू के ऊपर अप्लाई करना है और एक्सपेक्टेशन के लॉज यूज करने हैं। यहाँ पे हम एक्सपेक्टेशन के लॉज यूज करके यहाँ पे पहले एक्सपेक्टेशन को अंदर अप्लाई करेंगे हर वैल्यू के साथ और इसको ओपन करके यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन गिवन नहीं है।